तमिलनाडु की राजनीति में एक पुराना मुहावरा है, यहाँ सत्ता का रास्ता बड़े पर्दे से होकर गुजरता है। एमजीआर से लेकर जयललिता तक सिनेमा और राजनीति का रिश्ता यहाँ गहरा रहा है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने राज्य की 50 साल पुरानी द्रविडियन ड्यूओपोली यानी डीएमके और एआईएडीएमके की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं थलपति विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझागम की। क्या विजय वाकई तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कैसे एक आउटसाइडर ने राज्य की दोनों बड़ी ताकतों को बैकफुट पर धकेल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये द्रविड़ राजनीति का अंत है या उसकी एक नई शुरुआत? चलिए आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। दशकों से तमिलनाडु में मुकाबला सिर्फ दो रंगों के बीच रहा है, लाल काला डीएमके और काला सफेद लाल एआईएडीएमके। लेकिन विजय ने इस बार समीकरण बदल दिए हैं। विजय की रणनीति बहुत सिंपल लेकिन असरदार रही है। उन्होंने खुद को एक मसीहा के बजाय आम आदमी के चेहरे के रूप में पेश किया। जहां डीएमके पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे और एआईएडीएमके नेतृत्व के संकट से जूझती रही, वहीं विजय ने स्वच्छ राजनीति और प्रशासनिक सुधार का नारा दिया। विजय ने सीधा हमला करने के बजाय बुनियादी मुद्दों को पकड़ा, जैसे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, शिक्षा में सुधार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रशासन को घर घर पहुंचाना। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर बनने के लिए तैयार है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहा है, क्या विजय द्रविड़ विचारधारा को खत्म कर रहे हैं? जवाब है नहीं। विजय ने बहुत चालाकी से द्रविड़ विचारधारा के कोर एलिमेंट्स जैसे सामाजिक न्याय और राज्य के अधिकारों को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने केंद्र के परिसीमन जैसे मुद्दों का विरोध कर यह साबित किया कि वो तमिलनाडु की आवाज है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है। विजय की राजनीति नास्तिकता पर नहीं, बल्कि तिरुक्कुराल के सिद्धांतों, नैतिकता, धन और सुख पर आधारित है। वो द्रविड़ राजनीति को एक मॉडर्न टच दे रहे हैं। वो इसे धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके साथ वाली राजनीति बना रहे हैं। इसे आप द्रविडियन पॉलिटिक्स 2.0 कह सकते हैं। विजय की सबसे बड़ी ताकत है तमिलनाडु का युवा। राज्य की 42% आबादी 18 से 39 साल की है। ये वो पीढ़ी है जिसने न तो एमजीआर का दौर देखा और न ही वो पुराने द्रविड़ आंदोलनों से भावनात्मक रूप से जुड़ी है। उन्हें चाहिए नौकरी, टेक्नोलॉजी और एक ऐसा नेता जो उनकी भाषा बोले। विजय ने अपने मैनिफेस्टो में एआई यूनिवर्सिटी और एआई सिटी का वादा किया। उन्होंने युवाओं को यकीन दिलाया कि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि डिलीवरी का नाम है। एग्जिट पोल्स बताते हैं कि युवा वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा टीवीके की तरफ झुका है। और यही वो एक्स फैक्टर है जो उन्हें जीत की दहलीज तक ले जा सकता है। हालिया सर्वे और एग्जिट पोल्स के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक्सिस माई इंडिया जैसे बड़े पोल्स ने संकेत दिया है कि विजय की पार्टी 100 के करीब सीटें जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा डेब्यू होगा। विजय ने न केवल डीएमके के गढ़ में सेंध लगाई है, बल्कि एआईएडीएमके के वोट बैंक को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। उनकी सादगी और सीधा संवाद लोगों के दिलों में उतर गया है। दोस्तों, राजनीति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। तमिलनाडु एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। विजय की जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं होगी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सिनेमाई करिश्मा, जमीनी हकीकत और मॉडर्न विजन एक साथ मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि थलपति विजय तमिलनाडु के सिस्टम को पूरी तरह बदल पाएंगे? क्या वो डीएमके और एआईएडीएमके के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।